हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के जो 2025 में बिहार बोर्ड वालों का एग्ज़ाम्स आ रहा है, बिहार बोर्ड में ही ये ऑप्शंस है, इसलिए बिहार बोर्ड को कोट किया जा रहा है। बाकी ये क्वेश्चंस आप किसी भी बोर्ड्स के लिए है तो क्वेश्चन तो मैथ होता है, साइंस तो साइंस होता है, उसमें कुछ चेंजेज होते नहीं हैं, वो आप किसी भी बोर्ड्स के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन जो फॉर्मेशंस है बिहार बोर्ड्स का कि 50% उसका मल्टीपल चॉइस यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होता है और उसको केवल OMR सीट पे रंगना होता है, तो वहीं अभी चल रहा है। ये 50 क्वेश्चंस के लिए एकदम पार्ट वाइज यानी चैप्टर वाइज आपको जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आप आ सकते हैं उसका हम सीरीज़ लेकर आए हैं। और यकीन मानिए कि अगर ये सीरीज़ से आप जुड़े और कंप्लीट सीरीज़ देखते हुए आपने कंप्लीट तैयारी की तो 50 मार्क्स तो आपके बिल्कुल आपके जेब में आएंगे ही आएंगे, ये गारंटी के साथ, ठीक है। लेकिन उसके लिए ज़रूरत है कि कम से कम आप जुड़कर सीरीज़ के पूरे वीडियोज़ को आप कंप्लीट देखें और उसके बाद भी आपको कुछ और क्वेश्चन सबके मन में रह जाते हैं वो हमें कमेंट्स करें और उसके भी सॉल्यूशन हमसे प्राप्त करें। लेकिन आप सीरीज़ से जुड़े और पूरी तरह से वीडियो देखते हुए पूरी तैयारी करें, 50 मार्क्स आपका फिक्स है। जुड़ने से एक और फ़ायदा होगा कि इसके बाद जो है, इस सेक्शन के बाद एक दूसरा सेक्शन जो आपका है जो दीर्घोत्तरीय है यानी कि सब्जेक्टिव है, उसको भी हम करवाएंगे। और उसके बाद पूरा आप OMR सीट कैसे भरेंगे, परीक्षा में कैसे क्या करेंगे जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, इसकी भी तैयारी करवाई जाएगी। इसी सीरीज़ में वो होगा। तो आप जुड़े, अपने दोस्तों को जुड़े और संख्या अपनी अगर ज़्यादा की आपने तो ये लाइव क्लास के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है और डाउट्स आपके मीट्स पे हो सकते हैं। गूगल मीट्स आपने किया होगा, जब ये कोरोना टाइम आया था तो सारे स्कूल से ऑनलाइन चला रहे थे ना, गूगल मीट से, कोई जूम से, तो गूगल मीट से हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। कब? जब आपकी संख्या उस तरह की होगी। हमारे साथ पहले जुड़िए, ये क्वेश्चंस कीजिए, ये सारे तैयारियां कीजिए और उसके बाद आप हमारे साथ जुड़कर जब हम क्वेश्चंस फॉर्मेट लेकर आएंगे उस वक्त डाउट्स क्लासेस के लिए मीट्स पे हम लोग मिलेंगे। चलिए, आप लाइव सब्सक्राइब शेयर कीजिए और हम लोग आज बढ़ते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में कल ये सीरीज़ रोज़ आ रही है तो कल ही गई है, तो अगली सीरीज़ आज आ रही है। अगली सीरीज़ में वही चैप्टर्स है वास्तविक संख्याएं और उसका पार्ट 2 मतलब 31 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 32, पहला क्वेश्चन नंबर होगा वो 32 होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का है कि 11.235  અંડર 564 एक कैसी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, मैं कल भी बता चुका हूँ कल वाले सीरीज़ में कि परमेय संख्या दो तरह के होंगी। एक होगी आवर्ती, एक तो हो जाएगा जो शांत दशमलव होगा, दशमलव जिसका प्रसार कैसा होगा तो शांत होगा, या दूसरा दशमलव प्रसार जिसका आवर्ती होगा। ये दोनों तरह के दशमलव प्रसार को परमेय संख्या डिनोट करेगा, परमेय संख्या हम लोग कहेंगे, ठीक है। तो आवर्ती किसको कहेंगे? जिसके ऊपर ये बार लग जाएगा। और शांत किसको कहेंगे? बार नहीं रहेगा लेकिन आगे डॉट भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो बार लग जाएगा या डॉट लगने में एक ही नंबर रिपीट हो रहे हों या सीरीज टेक्स्ट बॉक्स नंबर यानी कि लेंथ ऑफ नंबर्स, पीरियड जैसे कि 2-3 नंबर्स का पीरियड क्या हो रहा है, पीरियड 2-3 नंबर का रिपीट हो रहा है तो वो भी आवर्ती कहलाएगा। तो देखिए, ये संख्याएं जो है आवर्ती है, तो इसलिए ये परमेय संख्या होगी, यह एक परमेय संख्या होगी। और परमेय संख्या की आपने परिभाषा पढ़ा है कि P/Q के फॉर्म में कम जो संख्या हो और Q उसमें 0 नहीं हो, ठीक है। तो ये हो सकता है ऐसा ही। क्या करेंगे? इसको
11, 23, 5, 6, 4 के अंडर बार था, माइनस करेंगे बार को छोड़ के बाकी सारा 11, 23 और डिवाइड करेंगे बार के नीचे जितना है उतना 9 से, और दशमलव के बाद जितने नंबर है जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ 3 ही आ रहा है तो 2 0 से, तो ये जो भी कैलकुलेट करके निकालेंगे P/Q के फॉर्म में आ गया। अब P/Q के फॉर्म में आ गया इसलिए ये परमेय संख्या है। तो प्रत्येक आवर्ती और शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो परमेय संख्या होता है। तो कुछ भी नहीं सोचना है, इस तरह का क्वेश्चन आए परमेय पे आपको भर देना है गोला। चलिए दूसरा क्वेश्चन आज का, इसमें आप देखिए कि इसको पूछ रहा है, मैंने कहा कि डॉट नहीं लगा हो लेकिन इसमें तो डॉट लगा हुआ है, तो ये कैसी होगी? ऐसा आप सोच रहे हैं कि ये अपरमेय हो जाएगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए ये लिखा हुआ है 5.23333 डॉट डॉट डॉट। ये संख्या कैसा लिखा हुआ है? ये संख्या लिखा हुआ है 5.2 और 3 के ऊपर बार, ये संख्या ऐसा, मतलब ये आवर्ती है। ये देखिए अब 3 3 रिपीट हो रहा है, डॉट डॉट लगा दिया, मतलब कि अब सारे 3 ही आएंगे। तो ये संख्या ऐसा लिखा हुआ है, आवर्ती हो गया। मैंने बताया है कैसे इसको कन्वर्ट्स करते हैं, 2 3 और ये 52 माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, बार के अंदर जितना है उतना 9 और दशमलव के बाद जितना नंबर है उसको पूरा करेंगे 0 से। तो ये हो गया P/Q के फॉर्म में, जिसमें Q नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए कि ये परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 1/7 है, कैसा है? तो मैंने कहा कि देखिए यहाँ पे 1 जो है परमेय है और √7 जो है अपरमेय है। अब मैं पिछले ही सीरीज़ के पहले ही वीडियो में बोल चुका हूँ, चूँकि हम लोग वास्तविक संख्याएं से कर रहे हैं, तो बोल चुका हूँ कि एक परमेय और एक अपरमेय, दो तरह की संख्याएं लेकर हम चाहे जोड़ करें, घटाव करें, गुणा करें, भाग करें, वो हमेशा ही अपरमेय होगा। तो ये संख्या कैसी हो गई? अपरमेय। ठीक है, इसमें किसी थॉट्स की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये कह रहा है कि ये सबसे पहले आप जो पढ़े होंगे ना, तो ये सबसे पहला यूक्लिड डिवीज़न लेमा का सबसे पहला फर्स्ट पेज में ही आपको ये मिला फॉर्मूला। ठीक है, कह रहा है कि ए और बी भाज्य ए है, भाजक बी के लिए a = BQ + R एक फॉर्मूला है एल्गोरिदम का। तो इसमें R के लिए नीचे कौन सा कथन सत्य है? तो ये कहा गया है कि ये R के लिए कथन सत्य है कि R जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ये ध्यान रहे, R = 0 तक भी आ सकता है, लेकिन R = B नहीं आ सकता कभी भी। अगर ये आता है तो गलत आता है, क्योंकि फिर से एक बार वो डिवाइड हो सकता है। तो ये कौन सा होगा? R > 0 बट लेस दैन B। ये तो पहली बार ही बोला है, आप लोग को याद ही होगा, पहले ही पेज पे था। तो जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो पहले पेज को थोड़ा सा एग्रेसिव होकर पढ़ते हैं। पहले वीडियो में जैसे कि एग्रेसिव होकर कुछ लोग जुड़ते हैं, उसके बाद से वो नॉर्मल हो जाते हैं। ये बहुत सारे मनुष्यों की, यानी कि मनुष्य करने का मतलब छात्रों की, जब छात्र लाइफ में होते हैं तो उनकी ये मनोस्थिति होती है। वो किसी काम को जोश में शुरू तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो डाउन होते चले जाते हैं, मतलब जोश उनका ख़त्म होते जाता है और दूसरी तरफ वो डाइवर्ट होते चले जाते हैं। और उसी में से जो डाइवर्ट नहीं होता वो सीधा निकलते चला जाता है, वो सक्सेस होता है। जो डाइवर्ट हो जाते हैं वो अनसक्सेस हो जाते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत बस यही होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम प्रॉपर वे में न चलकर हम डाइवर्ट हो जाते हैं। और ये कारण हम इसमें तो गार्जियंस को भी मानेंगे कि सबसे ज़्यादा दोष गार्जियंस का ही है। जब आपकी समझ इतनी बड़ी नहीं हो गई कि आप भले या बुरे को सोच सकें, भले ही आप 9th क्लास, 12th क्लास, 10th क्लास में आ गए हैं, लेकिन अभी भी आपको वो सोच नहीं है जो आपके पापा की है।
जो आपके दादाजी है उनके है, मतलब आपके पेरेंट्स जो है उनके है सोच, वो सोच अभी आपके पास नहीं है। वो कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं ये मीनिंग नहीं रखता, लेकिन उनका अनुभव इतना बड़ा है कि आपसे बेटर वो सोच सकते हैं। और वो लोग आपको कब क्या करना है ये समझा नहीं पाते हैं, आपको फ्री कर देते हैं, और फ्री होने की वजह से आप डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जो डाइवर्ट होता है वही फेलियर होता है। जो स्टार्ट करता है और स्लोली या फास्टली एक ही रो में बढ़ते चला जाता है वही सक्सेस होता है। चलिए नेक्स्ट में 5√2 कैसा संख्या है, तो ये इस पर बहुत सारा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बता चुका हूँ। इसमें 5 जो है परमेय है और √2 अपरमेय है, और उसका प्रोडक्ट है, तो ये हमेशा अपरमेय ही संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट, ये दिया हुआ है कि 5.2372 कैसी संख्या है, तो ये भी बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ डॉट नहीं लगा हुआ है तो अब रिपीट की देखने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉट नहीं लगा मतलब ये शांत है, और शांत है तो परमेय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय मतलब कि बाकी तीनों को वो फॉलो नहीं करती, यानी कि उसके तरह नहीं है। तो 2 तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि 2 परमेय संख्या है। अब रूट वाला क्या है, 2 दिख रहे हैं, तो इसमें आप ये देख रहे हो कि ये अपरमेय है, तो आप चाहो तो इसको ट्रिक लगा सकते हो, नहीं तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हो। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5 और 49 का होगा 7, ये भी परमेय में आ गया। मतलब ये तीसरी जो है ये विजातीय है, क्योंकि ये अपरमेय है, बाकी तीनों परमेय है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा परमेय है। तो ये देखिए, ये तो कभी भी परमेय नहीं होगा, इस पर डिटेल्स में भी बता चुका हूँ मैं। ये परमेय है ही नहीं। यहाँ पे भी देखो ये परमेय है ही नहीं, क्योंकि ना ये बाहर निकलेगा ना ये बाहर निकलेगा, न दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो नेचुरली यही हो गया। अगर निकाले भी तो 16 का 4 और 25 का 5 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट, निम्न में कौन अलग है। विजातीय चाहे अलग, बात एक ही होगी कि बाकी 3 एक तरह होंगे और एक होगा उसमें से अलग। इसमें भी ये देखिए, ये दोनों क्या है, परमेय है, लेकिन यहाँ आपको दिख रहा है कि ये अपरमेय है और ये परमेय है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन चाहे वो किसी फॉर्म में हो, प्लस माइनस गुणा या भाग में, वो अपरमेय ही होगा। तो 2 परमेय आ गया और एक अपरमेय हमको उसमें मिल गया, तो नेचुरली ये भी परमेय ही होगा। ये कट गया 4 से, 4 का स्क्वायर रूट तो 2। अगर हमें अपरमेय मिल गया है, 2 परमेय मिला है, तो तीसरा जरूर ही परमेय होगा। इसलिए जो अपरमेय मिला है उस पर हम टिक लगा देंगे, यानी कि यह सी जो हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए 41 नंबर, इसको P/Q में बदलना है। तो हम बता चुके हैं कि जो भी इस तरह का फॉर्म आएगा, पूरा जितने नंबर दिया गया है उसको आप लिख लो। यहाँ 32 दिया गया है, वो पूरा नंबर लिख लो। यहाँ से माइनस हमें करना है, और माइनस कितना करेंगे, चाहे दशमलव के आगे हो और चाहे पीछे हो, जितने के ऊपर बार नहीं है वो यहाँ माइनस करेंगे। तो वो कौन सा है, 3 केवल है। अब नीचे कैसे लिखेंगे, अंडर बार के नीचे जितने नंबर होंगे यानी कि अंक होगा उतना 9, तो एक अंक है 9, और उसके बाद दशमलव से देखेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है, तो 1 2 अंक है, और यहाँ एक ही अंक आ रहा है, तो 1 0 से भर देंगे। 32 में से 3 घटाएंगे 29 आएगा, और बट्टे में 90। ये देखो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा। तो इजीली इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे 9th क्लास में हम लोग इसको रूल से कन्वर्ट किया था। माना कि इतना x बराबर इतना, फिर उसमें 10 से मल्टीप्लाइड करते, फिर 100 से मल्टीप्लाइड करते, इक्वेशन बनाते, माइनस करते, x सॉल्व करते, तो फिर यही आता। चलिए नेक्स्ट, 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या। तो ये देखो, ये भी अपरमेय है, लेकिन ये 3 दशमलव समथिंग आएगा, यानी 2.5 से बड़ा हो गया। और बीच में कहने का मतलब कि 2 से न छोटा हो न 2.5 से बड़ा हो। इसका अगर लेंगे तो आप
इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आएगा 2.236 और भी आते रहेंगे, क्योंकि अपर में है तो ये कभी रिपीट भी नहीं होगा और कभी शांत भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका फर्स्ट वो निकालते हैं, और ये कितना है, इधर कुछ भी हो नहीं देखते, जस्ट बात देखते हैं। तो ये देखो 2 से बड़ा है क्योंकि 2.2 है, लेकिन 2.5 से छोटा है क्योंकि ये 2.5 है और ये 2.2 है, मतलब इसके बीच की √5 अपर में है ही और यही नंबर है। तो आगे देखेंगे भी नहीं, आगे कुछ भी आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 4 ऑप्शन जो दिया गया है उस 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है और वो सही ऑप्शन में मिल गया तो बाकी सारा गलत है, ऐसा हम मान लेंगे। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही या सत्य है? 2 अपरमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरमेय होता है, ये गलत है। कैसे गलत है? मान लो कि हमें एक अपरमेय संख्या है 8 और इसमें अपरमेय संख्या गुणा किया 2 √2, तो ये √16 हो जाएगा और इसका अंडर रूट से बाहर आएगा, ये 4 हो जाएगा। प्लस माइनस होगा तो माइनस निकले चाहे प्लस निकले, वो अपरमेय नहीं रहेगा जब वो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब एक परमेय और एक अपरमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरमेय होगा, ये तो मैं बताते आ रहा हूँ कि एक परमेय ले लो और एक अपरमेय ले लो और उसकी कोई भी अभिक्रिया करवाओ, कोई भी क्रिया करवाओ, प्लस का, माइनस का, गुणा का, भाग का, वो हमेशा अपरमेय ही होगा। तो ये आपको मिल गया, तो अब नीचे हमें देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही सही है, जो एक मिल गया तो बाकी छोड़ देंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हमें ऑप्शंस मिल जाएगा और आप 100% श्योर है कि हाँ ये सही है, तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यदि n कोई प्रकृत संख्या है तो अब √n क्या होगा? हमेशा प्रकृत संख्या होगा। कैसे होगा भाई? अगर हमने ले लिया √2 तो ये प्रकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि बाहर तो आएगा ही नहीं। हमेशा अपरमेय होगा, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हमने √4 ले लिया तो इसका बाहर आ गया, ये तो अपरमेय हुआ नहीं। हमेशा परमेय होगा, तो देखो यहाँ तो अपरमेय आया और यहाँ परमेय आ गया, तो हमेशा परमेय कहाँ से होगा? तब 3 गलत ही हो गए, तो चौथा ही ऑप्शन आपका सही होगा कि कभी ये प्रकृत संख्या आ गया जैसे कि √4 के टर्म में हुआ, और कभी अपरमेय संख्या आ जाएगा जैसे कि √2 में हुआ। तो ये कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरमेय संख्या, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चंस बड़ा ही मतलब विशेष है कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन नहीं करना है, विदाउट कैलकुलेशन हमें निकाल लेना है, कुछ थॉट्स जानकारी रख के। ठीक है, और वो थॉट्स क्या है, वो कॉन्सेप्ट्स क्या है, क्योंकि इतना हम अभाज्य संख्या जोड़ ही नहीं पाएंगे और न ही उसका कोई फॉर्मूला है जो आप जोड़ेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्याएँ जो निकलेगी वो जैसे कि 2, 3, 5, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, फिर 17, 19, फिर 23, 29, 31 ऐसे आएंगे, तो उसका कोई फार्मूला रूल्स नहीं बन सकता कि जिसको हम जोड़ सकें। तो फिर तो कैसे निकालेंगे? ये तो इतना है, 10-20 का निकालना हो तो मुश्किल हो जाएगा, ये तो इतने सारे हैं, ये नंबर नहीं है, इतना अभाज्य संख्या है, मतलब 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है। तो 3 इसमें थॉट्स आपको याद रखने पड़े, कंसेप्ट्स। पहला, सम संख्याओं का योग सम होता है, विषम संख्याओं का योग विषम होता है, यानी कि एक ही तरह की संख्या हो तो उनका सम उसी टर्म्स में आएगा, लेकिन सम और विषम का योग हमेशा विषम होता है। ऐसा नहीं होगा कि एक सम ले ले एक विषम ले ले और उसको जोड़े तो कभी सम भी आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, और तीसरा कंसेप्ट उसके साथ ये है कि विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से कटेगी, वो कभी भी सम संख्या से कट ही नहीं सकती, जबकि सम संख्या विषम और सम दोनों से कट सकती है। जैसे कि 12 की बात करें हम, या 6 ही ले लें सबसे छोटा, तो वो 2 सम संख्या से कटता है और 3 विषम संख्या से कट जाता है, यानी कि 3 विषम है उससे भी कट जाता है और सम 2 है तो उससे भी कट जाता है। लेकिन विषम एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो किसी सम संख्या से कटता हो। ठीक है, तो इसी थॉट्स का हम इस्तेमाल करेंगे, और वो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो ये देखिए
अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या होता है, एकमात्र सम संख्या वो होता है 2। और इसके अलावा जितने भी संख्याएं होती है अभाज्य वो विषम संख्या होती है। मतलब एक संख्या सम है और 13,985 संख्या विषम है। और मैंने क्या कहा कि विषम संख्या का योग विषम होगा। तो ये सम संख्या है और ये विषम है। सम और विषम का योग कितना होगा? विषम होगा। कितना होगा ये पता नहीं, लेकिन विषम होगा ये पता चल गया। और फिर उसमें हमने कहा कि विषम संख्या कभी भी सम संख्या से कटेगी नहीं। और यहाँ ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं सब सम संख्या है, मतलब इन लोगों से तो वो कभी भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा? कोई नहीं। तो ये बड़ा विशेष क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। वीडियो को बार बार रिपीट करके मेरी बातों को सुन लेना। अगर उसमें भी फिर प्रॉब्लम्स आए तो फिर से कमेंट्स करके हमें ये पूछ लेना। लेकिन ये याद ज़रूर रखना ताकि आपका एक नंबर भी नहीं छूटे। मैं इस सीरीज़ में लेकर आया हूँ कि जो हमारे साथ जुड़े उसका इस सेक्शन का यानी कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस का जो 50% का क्वेश्चंस आता है, मैथ में 50 क्वेश्चन वो आएगा, वो आपका 50 नंबर बिल्कुल आ ही जाए, ऐसा हम लोगों को करना है। ठीक है, तो कुछ भी छूटे नहीं, इसके लिए आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम्स रह गई तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि x टू द पावर n प्लस 1 का गुणक x प्लस 1 होगा तो n निश्चित रूप से क्या होगा? तो आपको जब अलजेब्रा पढ़ रहे थे हम लोग 8 क्लास में, तब विभाजकता में हमने पढ़ा था कि अगर ये n प्लस 1 n, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं था लेकिन बना लेते हैं हम लोग ऐसा। क्वेश्चन हम लोगों का था x टू द पावर n प्लस b टू द पावर n बराबर a प्लस b, और इसका एक और फैक्टर्स आएगा, उतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक और फैक्टर्स आएगा, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा। कब? जब n इज़ ऑड, इवन होगा तब ये नहीं होगा। ठीक है, n इज़ ऑड होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि n निश्चित रूप से एक विषम पूर्णांक होगा, तभी वो x प्लस 1, क्योंकि यहाँ b की जगह 1 हो गया है और 1 के पावर हम n लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर बना दो वो 1 ही रहेगा। तो ये तभी कट सकता है और कटेगा तभी वो उसका एक गुणक होगा जब n एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो क्या वो प्रदर्शित करता है? तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक नंबर को रिप्रेजेंट्स करता है, यानी कि वास्तविक नंबर प्रदर्शित करता है। अब वो नंबर या तो पर में हो सकता है या फिर अपर में हो सकता है। तो इसमें हम कहेंगे कि प्रत्येक बिंदु पर में करता है, वो भी गलत। प्रत्येक बिंदु अपर में प्रदर्शित करता है, वो भी गलत। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है, जो वास्तविक संख्या या तो पर में हो सकता है या फिर अपर में हो सकता है। तो इसका मतलब कि वो एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? तो देखिए बड़ा आसान है इसको ढूंढना। ये भले ही 700 लिखा हुआ है तो ये 7 गुणे 100 का कुछ भी फैक्टर आए लेकिन उसमें एक ये 7 आएगा। ये 2100 लिखा है तो ये 7 गुणे 300 में भी 3 आएगा लेकिन उसको छोड़ भी दे तो 7 आएगा इसके नीचे। यहाँ 7 है ये, तो ये तीनों आसान तो होंगे नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। तो इनमें से कोई नहीं आपका ऑप्शन सही होगा। ये शांत कब होगा? जब यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि काटने के बाद, जैसे कि ये देखिए एक और चीज़ है कि ये यहाँ तो कट जाएगा 13 बार में, तो फिर भी यहाँ पे जो हो जाएगा 3 गुणे 100। ये गलतियाँ हो सकती है, पहले देखो कटने वाला कट ले। अगर ये 700 होता है 91 से
तब ये पर में हो जाता है, दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि पहले कटाक और तब हर का देखते हैं गुणनखंड, उसमें 2 आए या 5 आए या 2 और 5 आए, इसके अलावा कुछ भी आएगा वो शांत नहीं होगा। तो ये तीनों ऑप्शंस गलत है और नहीं, ये देखिए ये गलत हमसे हो गई, आपको हम समझा रहे हैं, हम ही से गलती हो गई। यहाँ पे देखिए 7 का क्यूब करते हैं तो वो 349 होता है, यानी कि कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 2 to the power 3 और 5 to the power 3। यहाँ 1 हो गया है, अब कुछ कटने वाला नहीं है, और यहाँ पे 2 और 5 फैक्टर्स के रूप में आ गए हैं, तो इसका प्रसार जो होगा वो क्या होगा? शांत होगा। यहाँ पे 7 × 100 है, अगर 7 यहाँ से कैंसिल होता है तो ये प्रसार शांत हो जाता है। यहाँ पे है 7 × 3 × 100, तो 7 तो कैंसिल हो रहा है 13 से, लेकिन 3 फिर भी लगा रह जा रहा है, इसलिए वो अशांत होगा। लेकिन यहाँ से ये 7 का पावर 3 करेंगे 343 आएगा, और इसी वजह से ये 7 to the power 3 इससे कट गया, तो बचा 2 और 5। हर में अगर 2 और 5 बच जाए तो वो शांत होगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या निकालना है तो पहले तो इसका एलसीएम निकालिए, तो 16, 20 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो देखो ये 4 से कटने वाले हैं, तो ये हो गया 4, 5 और 6, ये 2 से कटने वाले हैं, 2, 5 और 3, अब नहीं कटने वाला है, तो 5 से 15 दूना 30 और 30 दूना 60 और 60 चौका 240, ये कितना हो जाएगा? 240 है जो इसका एलसीएम है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि जिसके आगे सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो, 5 टाइम्स जीरो, यानी कि ऑड नंबर्स में जीरो होगा, वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो पूर्ण वर्ग अब इसके मल्टीपल्स में निकालेंगे, इसमें 1 से 1 तो है ही, 2 से गुणा करेंगे, उससे नहीं आएगा तो 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, इस तरह से करेंगे, तो ये तो हम ढूंढते रह जाएंगे। इसे कहाँ पे हम ढूंढ लेंगे? देखो 4 का वर्गमूल निकल सकता है, और 2 बार है तो वर्गमूल निकल सकता है, बचा कितना? 5 और 3, तो यहाँ अगर एक 5 आ जाए तो वर्गमूल निकल जाए, यहाँ 3 आ जाए तो वर्गमूल निकल जाए, तो जो जोड़ रहे हैं एक 5 और एक 3, दोनों को गुणा करेंगे 15, यानी कि यहाँ पे हम 15 गुणा कर दें, गुणे 15, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 15 चौका 60, 0 0, और 15 दूना 30 और 6 36, हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3600। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। जो भी दिया रहेगा पहले उसका एलसीएम निकालो, और उसके बाद उसके एलसीएम में ही फैक्टर आते हैं, उसमें से कौन कौन पूर्ण वर्ग हो सकता है और जो नहीं बन सकता है। जितना कम आ रहा है, जो नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यह 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुणा है। लघुत्तम समापवर्त एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 260 है या 280 है तो दूसरी क्या है? बड़ा आसान ये भी है। आप जैसे ये दिया हुआ है कि L = 14H, मतलब H मतलब HCF और LCF, तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 15H, और वो सम कितना दिया हुआ है? तो वो सम दिया है 600, 600 कर दो, और H निकल जाएगा 600/15, और ये कितना हो जाएगा? 40 हो गया LCM HCF, और टोटल जोड़ कितना है? 600, घटा देंगे 40 को, तो ये H आया, L कितना हो जाएगा? 560। और हम जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ठीक है, तो एक नंबर तो गिवन है और LCM HCF मिल गया, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा?
दूसरी संख्या बराबर एलसीएम यानी कि 560 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 280। एक 0 से 0 कट गया, ये 7 बार में कट गया, 7 से ये 80 बार में कट गया। तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या होगी? 80 होगी। दूसरी संख्या क्या हो गई? 80। तो यहाँ पे बी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। इसको P बाई Q के रूप में बदलना है। आप वीडियो को स्टॉप कीजिए, इसके पीछे हमने बदल के दिखाया है, आप बदल के देख लीजिए। और फिर मैं तो कर ही रहा हूँ, आप वीडियो को स्टार्ट करके मैच कर लीजिए। क्या करना है? पहले सब जितने भी नंबर्स है उसको लिख देना है। तो 2 3 4 3 और उसमें से माइनस करना है कितना? बार के अंदर जितने नंबर नहीं है, चाहे वो डॉट के यानी कि दशमलव के पहले हो और चाहे दशमलव के बाद हो। तो माइनस कितना होगा? 23। और डिवाइड कैसे करना है? तो अंडर बार के नीचे जितने अंक है काउंट करना है, 1 2 उतने 9। और दशमलव के बाद कितना अंक है ये भी काउंट करना है। अगर बराबर हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं बराबर हुआ तो इसके आगे 0 लगाकर कंप्लीट करेंगे। तो दशमलव के बाद 1 और 2 दो ही नंबर है, तो फिर यह ऐसा ही रह जाएगा। इसको माइनस कर देंगे तो 43 से 23 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2320 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, तो वो कहाँ पे है? यहाँ पे है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं कि n एक विषम पूर्णांक होगा तभी ये कंडीशन फॉलोड होगा। यानी कि x टू द पावर n प्लस 1 x प्लस 1 से तभी डिवाइड होगा जब n का वैल्यू कोई विषम पूर्णांक होगा। चलिए नेक्स्ट। 6x टू द पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समवर्तक। तो सबसे पहले नंबर का 6, उसके बाद एक्स वाई का, तो x 4 और x है यहाँ पे तो एक ही बार होगा, y और y है तो y होगा, यानी कि 6xy इज द आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट। √10 और √15 किसके बराबर होगा? तो ये दोनों एक ही रूट में है, इसको एक ही साथ कर लो। और 10 को लिख देते हैं 2 गुणे 5 और 15 को लिखते हैं 5 गुणे 3। तो इसमें आप देखो कि ये 5 और 5 पेयर लग गया, ये आ जाएंगे बाहर, और जो नहीं लगा वो आपस में प्रोडक्ट होकर उसी रूट में रह जाएगा। तो 3 दूना 6 √6, ये जहाँ कहीं पे भी हो हम उस पर मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3 एक परमेय संख्या है? यस है। कैसे है? तो ये देखो, a प्लस बी और a माइनस बी आपने 8वीं क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा। ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की जगह 3 और b की जगह √3। यहाँ पे भी हो गया 3 माइनस √3 इक्वल टू करेंगे तो a की जगह 3 है उसका होल स्क्वायर, माइनस b की जगह √3 है तो √3 का होल स्क्वायर, और ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 6। तो 6 क्या है? एक परमेय संख्या है, तो इसलिए इसमें हाँ पे लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 1.34 को परमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये तो 6th क्लास में आपने पढ़ा है। क्या करना है? टोटल नंबर लिख देना है। ठीक है, इसमें कुछ घटाना जोड़ना नहीं है क्योंकि ये शांत दशमलव है। दशमलव के बदले में 1, और दशमलव के बाद जितने डिजिट है 1 2 तो 2 0 रख दिया। ये 2 से कटने वाले हैं तो हमने काट दिया।
6 7, जब 2 से काटेंगे 134 को और 2 से काटेंगे 100 को तो ये 50, तो 67/50 ये बी में है, ऑप्शन पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परमेय संख्या होती है? नहीं होती है, क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में परमेय और परमेय दोनों आता है। संख्या रेखा पर जब उसको हम ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो प्रत्येक बिंदु पर एक संख्या आती है जो या तो परमेय होगी या फिर अपरमेय होगी। ऐसा भी नहीं हो सकता कि कंटिन्यूअस दो चीज़ें हो जाए, लेकिन हो भी सकता है हर बिंदु पर एक जरूर संख्या मिलेगी जो कि या तो परमेय होगी या फिर अपरमेय होगी। तो ये पूछ रहा है कि क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगी? तो नहीं होगी। हाँ में भी नहीं दे सकते, कहा नहीं जा सकता, ये भी नहीं दे सकते क्योंकि वो थॉट्स है। संख्याएं परमेय और अपरमेय होगी। चलो नेक्स्ट, को परमेय संख्या के रूप में, यानी कि परमेय संख्या डैट मीन्स P/Q के रूप में, जल्दी से आप कर लीजिए वीडियो को स्टॉप करके, क्योंकि मैंने ऐसे 2 क्वेश्चंस बना दिए और आपको अब बनाना है। क्या करेंगे? स्टॉप करके बनाएंगे और फिर मैच करेंगे वीडियो स्टार्ट करके। चलिए, ये क्या होगा, 2 3 लिख देंगे और बार के बाद कुछ भी बाकी नहीं है, तो कुछ भी इसमें से माइनस नहीं होगा, क्योंकि माइनस भी करना होगा तो 0 है। और बार के अंदर कितने डिजिट है? तो 2 डिजिट है, तो 2 9 हो जाएगा, ठीक है। और दशमलव के बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो 0 नहीं लगेगा, 2 आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, 23/99, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59, ये तो फार्मूला रट रट के आप 6th क्लास से ही 10th क्लास तक बिल्कुल आपके जहन में घुसा हुआ है। फार्मूला क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर उन संख्याओं का HCF गुणे LCM, ये तो सबको याद है। चलिए नेक्स्ट, परमेय संख्या 43/2⁴ और 5⁻³ का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा? ठीक है, तो ये देखिए, पहले ये तो कोई कटने वाला है नहीं एक दूसरे से, तो नीचे का ही लेते हैं। इसको हमने लिखा 2 × 5⁻3, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं 2 × 5⁻3, यानी कि 2 × 10⁻3, ठीक है। तो जैसे ही पावर 3 आएगा तो 1 2 यहाँ दशमलव लग गया, ठीक है। लेकिन अब ध्यान देना, हमको डिवाइड किससे करना है? 2 से करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो वो शांत दशमलव होगा। लेकिन अगर वो संख्या क्या होगा? ऑड होगा। संख्या ऑड होगा तो वो 1 टाइम्स और बढ़ जाएगा, यानी कि 3 को जैसे डिवाइड करेंगे एक ऑप्शन आएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा 1 और उस पर 0 रखेंगे, तब जाकर वो कंप्लीट कटेगा। तो 3 डेसिमल के पहले तो पहले से आ गए, या 100 की वजह से, थाउजेंड्स की वजह से, ठीक है। और उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आएगा, ये 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, लेकिन 1 बचेगा तो एक और यहाँ पे नंबर्स ऐड हो जाएगा। तो कितने नंबर के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा? तो 4 नंबर के बाद दशमलव प्रसार रुक जाएगा। तो पहले नीचे जितना दिया गया है 0 बनाकर पहले ऊपर डेसिमल्स आप फॉर्म कर लेना, फिर डिवाइड अगर 2 से करना है तो 1 डिजिट बढ़ा देना। कब? जब वो ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या हो, और अगर वो सम संख्या है तो जितने डिजिट डेसिमल के बाद है उतने ही रह जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, संख्याओं 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? तो कुछ भी HCF LCM निकालना नहीं है भाई। फॉर्मूला अभी पीछे आपने देखा कि LCM × HCF डैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी फर्स्ट नंबर प्रोडक्ट बाई सेकंड नंबर। तो ये क्या हो जाएगा? 25 और 50 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 125 पे एक 0 ऐड जाएगा, यानी कि 1250, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो? किस संख्या से विभाजित करें भाई?
तो क्या करना है, जो भी आपके पास शेषफल है भाज्य में से माइनस कर दो, यानी कि 278 माइनस 2 और उसको डिवाइड कर दो भागफल से 12। तो ये आएगा 276/12 और 12 से डिवाइड करेंगे ये तो 27 के लिए 2 बार 3 बचेगा, 36 हो जाएगा और 12 3 36 यानी कि 23, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हमने वास्तविक नंबर यानी कि रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं के सारे जितने टाइप्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 50 के 50 रियल नंबर से ही पूछा जाएगा। 1 या 2 क्वेश्चंस होगा, 3 भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 16 चैप्टर्स है और उन्हीं चैप्टर्स में से उसको बनाना है तो एक चैप्टर्स के 2-2 3-3, किसी के 4, किसी के 5 हो सकते हैं। तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं वो सारे टाइप्स हमने ले लिए और इसी में से आएगा। नंबर्स बदल सकते हैं लेकिन उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका जो फॉर्मेट है वो नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हमने कर लिया। अगर आप सीरीज़ के साथ जुड़ते हैं और पूरा सीरीज़ में आप जुड़े रहते करते तो वो 50 नंबर आपका 100% आएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 50 नंबर आपका आएगा। उसके बाद सब प्रैक्टिस करवाएंगे तो आपका नंबर्स गेन होगा। प्रैक्टिस करवाएंगे, अगर पूरे हमारे साथ अपने एग्ज़ाम्स के पहले तक जुड़े रहे तो आपका एबव 90 यानी 90 प्लस मैथ में तो कन्फर्म है। तो इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए। अपनी फैमिली, हम लोगों के जैसे कि हम 10th एग्जामिनर्स जो है, एग्जामिनी जो है, यानी कि जो 10th में इस बार परीक्षा देने वाले बिहार बोर्ड्स का, उनका एक बड़ा सा फैमिली बनाते हैं और उसके बाद हम लोग लाइव मीट पर जैसे हम लोगों के प्रिपरेशन से स्ट्रॉन्ग हो उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उसमें कोई पेमेंट्स नहीं देना आपको, केवल सब्सक्राइब करके अपनी फैमिली बढ़ाना है। हम लोग एक नंबर्स ऑफ फैमिलीज में आएंगे तो लाइव क्लासेस लेकर आएंगे और उसके बाद आपको मीट पे डाउट्स क्लियर करेंगे। हम लोग मिलकर एक दूसरे के सहायता कर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोनों के दोनों, आप अपने कैरियर में, हम अपने चैनल में। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, हम लोगों का फैमिली बनाइए। आइए हम लोग मिलकर तैयारी करते हैं और क्रैक कर देना है, एबव 90 मार्क्स करना ही करना है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद करते हुए थैंक यू।